आज का क्वेश्चन फटाफट मैं रिकैप कर दूं। क्या क्या क्वेश्चन है आज जो मैं इस पे डिस्कस करूंगा। पहला है, प्री डायबिटीज़ का इलाज क्या आयुर्वेद या होम्योपैथिक से संभव है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या प्री डायबिटीज़ का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथी से संभव है? दूसरा है, प्री डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर को कितनी बार चेक करना चाहिए? और तीसरा है, प्री डायबिटीज़ के दौरान चावल और रोटी का सेवन करना है या नहीं करना है, या करना है तो कैसे करना है। ये 3 क्वेश्चन है। तो आज प्री डायबिटीज सेशन में आज का दिन 5वां दिन है। टोटल हम 10 सेशन करेंगे इसका। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे हम जंप करेंगे। तो 5वां दिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 क्वेश्चन। सबसे पहला है कि 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्री डायबिटीज का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथिक से संभव है? दूसरा है, प्री डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर को कितनी बार चेक करना चाहिए? तीसरा है, प्री डायबिटीज़ के दौरान चावल और रोटी का सेवन कैसे करें? तो ये 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज़ बेसिकली होता क्या है। प्री डायबिटीज़ उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें अभी तक आपका प्री डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुआ है। डायबिटीज के पहले की स्थिति है, मतलब शुगर लेवल अभी उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल में वो डायबिटीज डायग्नोस हो जाए। तो प्री डायबिटीज उस कंडीशन को बोलते हैं जिस कंडीशन में अभी शुगर लेवल उस लेवल का नहीं हुआ है जहां पर कि वो डायबिटीज कहला सके। तो डायबिटीज के ठीक पहले वाला स्थिति और नॉर्मल से ऊपर वाला स्थिति, इन दोनों के बीच में प्री डायबिटीज है। तो प्री डायबिटीज में ब्लड शुगर होता कितना है? प्री डायबिटीज में ब्लड शुगर होता है 100 से लेके 125 तक। फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 तक। और जो HbA1c होता है वो HbA1c का वैल्यू होता है 5.7 से लेकर के 6.4 तक। तो ये पूरा चीज है, लेकिन इस चीज को जो है वो पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। प्री डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कि पूरी तरह से इसको 100% रिवर्सल पॉसिबल है। 100% इसको वापस ले जा सकते हैं। डायबिटीज 100% वापस नहीं जाता है। एक बार डायबिटीज हो गया तो ये लाइफ टाइम चलता है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर प्री डायबिटीज किसी को डायग्नोस हुआ है तो उसका प्रॉपर तरीका अपनाइए, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाइए, आपके प्रॉब्लम्स कम होंगे। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से मैं बोलता हूं। आज का जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्या प्री डायबिटीज का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथिक से संभव है? दूसरा है, प्री डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर को कितनी बार चेक करना चाहिए? तीसरा है, प्री डायबिटीज के दौरान चावल और रोटी का सेवन कैसे करें? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथी से संभव है या नहीं है। तो देखिए, प्री डायबिटीज का ऐसे एलोपैथ में क्या इलाज है? एलोपैथ में इलाज है कि हम उसके लिए जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, खाने पीने में सुधार करते हैं, कोई दवाई तो है नहीं। तो जो एलोपैथ में सिस्टम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, सेम सिस्टम हमारा हर सिस्टम में है। हर पद्धति में, जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं लगभग सब में सेम है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा आपको, तभी प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्स होगा। तो इसके लिए कोई दवाई तो है नहीं। तो आप चाहे आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछो, या होम्योपैथ में जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछो, या फिर आप अंग्रेजी दवाई में आओ, अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर से पूछो जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो आंसर सबका यही होगा कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वजन कम करिए, शुगर बहुत खाते हैं तो शुगर कम करिए, प्रोटीन नहीं खाते हैं प्रोटीन बढ़ाइए, फैट को प्रॉपर क्वांटिटी में लीजिए। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये मोटापा के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जस्ट ये नॉर्मल वेट है बट प्री डायबिटीज है। तो आपको इस कंडीशन में एक बार चेक करना पड़ेगा कि प्री डायबिटीज होने का कारण जो है वो कहीं मोटापा के अलावा कुछ और तो नहीं है। तो ऐसे 3 कारण मैं बताता हूं जहां पर HbA1c जो है वो जंप किया हुआ रहता है। जबकि प्री डायबिटीज, एक्चुअल में प्री डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण से नहीं है, मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के कारण से नहीं है, बल्कि ये प्री डायबिटीज डेवलप हुआ है किसी और कारण से।
पहला कारण है अनीमिया किसी को हो जाए, मतलब अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो होगा। दूसरा कारण है अगर विटामिन बी 12 की अगर बहुत डिफिशियंसी है तो होगा। तीसरा कारण है अगर किसी को ब्लड का कैंसर हो या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ये प्रॉब्लम होगी। बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका विटामिन बी 12 जब आप चेक करवाते हो तो आपका विटामिन बी 12 नॉर्मल आता है। तो विटामिन बी 12 जब नॉर्मल आता है तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि ये विटामिन बी 12 के कारण से नहीं हो सकता है। लेकिन विटामिन बी 12 के साथ एक चीज क्या है ना कि आप अगर सपोज कि आपका विटामिन बी 12 नॉर्मल होना चाहिए 221 22 ऐसे होना चाहिए नॉर्मल, और आपका विटामिन बी 12 जो है ना 80 है। आपने क्या किया, एक जो है ना टैबलेट खा लिया, कोई भी मल्टीविटामिन एक खा लिया। अगर आप एक भी मल्टीविटामिन खा करके आप टेस्ट करवाते हो तो वो रिपोर्ट आपका विटामिन बी 12 नॉर्मल आएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी जो है वो आपका प्री डायबिटीज डायग्नोस होता है, जब आपको लगता है कि बाकी तो रिपोर्ट सब नॉर्मल है। तो इसलिए जब भी आप प्री डायबिटीज डायग्नोस होता है तो मल्टीपल तरीके से जो है ना एक बार ढूंढ लेना होता है कि कारण क्या है और उसके लिए प्रॉपर इलाज करना होता है। बाकी आयुर्वेद में जाओ, एलोपैथ में जाओ, होम्योपैथ में जाओ, कहीं भी जाओ, ट्रीटमेंट सेम ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा। बाकी आयुर्वेद में क्या है कि कुछ कुछ आइटम्स देते हैं, कुछ कुछ आइटम्स देते हैं खाने के लिए, जैसे हमने बताया मेथी दाना, तो इस टाइप का जो आयुर्वेदिक आइटम होते हैं वो देते हैं। होम्योपैथ में क्या है कि होम्योपैथिक में कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप अगर सिस्टम को समझोगे ना तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। इसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वैसे ही ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप आराम से खुद से आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा चीज है, आप एक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाके बोलो कि डॉक्टर मुझे प्री डायबिटीज है, रिपोर्ट दिखाओ, बोलो प्री डायबिटीज है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, चाहे कोई भी पद्धति कोई भी हो, यूनानी हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, या फिर हमारा होम्योपैथ हो, किसी भी पद्धति में आप चले जाओ, सारे पद्धति में क्या है, सारे पद्धति में जब डॉक्टर के पास जाओगे, जब डॉक्टर आपसे फीस ले रहा है, तो अगर वो सिर्फ इतना भाषण दे करके अगर छोड़ देगा आपको तो आप बोलोगे अरे यार कुछ तो मिला ही नहीं। डॉक्टर ने तो बस सुन लिया, सुन करके जस्ट बोला ठीक हो जाएगा, चीनी बंद कर दो, ये बंद कर दो, और वो मजा नहीं आया। तो क्या है ना कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव से डॉक्टर कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, जबकि उसकी जरूरत है नहीं। ये आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बेसिकली ऐड कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि जिसका इलाज कुछ है ही नहीं, उसमें अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है तो ये जस्ट एक जो है ना प्लेसिबो थेरेपी है, मतलब आपके मन को शांत करने के लिए थेरेपी है और कुछ नहीं। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको प्री डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए जो हमने पुराने वीडियो में जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप करो, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्री डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर को कितनी बार चेक करना चाहिए। तो प्री डायबिटीज को जैसे ही आपका प्री डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हुआ तो अब आपके लिए एक जो है ना टेंशन की घंटी बज जाती, खतरे की घंटी बज जाती है। ऐसा लगता है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू करो, जैसे जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया है वैसे करो, और उसके बाद ब्लड का जो आप चेक करोगे बार बार, तो उसको चेक करने का टेक्निक ये है कि आप HbA1c को कम से कम 3 महीने पे एक बार चेक करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर 15 दिन पर HbA1c करवा लेते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, और उसमें आप और कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि जो HbA1c है ना वो बेसिकली 3 महीने का एवरेज देता है। तो आपने 3 महीने का एवरेज अभी किया है, तो आप 15 दिन के बाद अगर करोगे तो यही रिजल्ट तो आपको फिर से मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कम से कम यू हैव टू डू आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने के बाद जब आप HbA1c को दोबारा चेक करोगे तो देखोगे कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हैं HbA1c बढ़े हुए जो प्री डायबिटिक रेंज में हैं और उनको हमने नॉर्मल लाया है, जस्ट
सेम प्रोसेस को अपनाकर। बस यही अंतर है कि डाइट प्लान हम बना के देते हैं ताकि उसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ को प्रॉपरली मैनेज करें, और डिजीज के हिसाब से, जो बीमारी है बीमारी के हिसाब से और भी चीजें होती है ना साथ में, तो उसके हिसाब से जो है ना हम डाइट को ऐड कर दें। लेकिन जब भी आप HbA1c करोगे तो हमेशा याद रखना 3 महीने के अंतर पे करना है। फास्टिंग ब्लड शुगर आप मिनिमम 15 दिन के अंतर पर या 1 महीने के अंतर पर। फास्टिंग को भी इतना फ्रिक्वेंट करने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग 1 महीने पे, HbA1c 3 महीने पे, और पोस्ट प्रांडियल जो है ना वो आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती है। इन केस ये बढ़ा हुआ ही आता है आपका नेक्स्ट मंथ में 1 महीने बाद भी, तो आप पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर मतलब 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला जो ब्लड शुगर है उसको भी आप एक बार इंक्लूड करिए बीच में। तो ये है पूरा चेक करने का तरीका। और होमा IR भी जो है वो 3 महीने के बाद ही करते हैं या ईयरली करते हैं। अगर आप प्रोसेस में लगे हुए हो, आप पूरा जो है ना वो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, मतलब ट्रीटमेंट इन द सेंस की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसको आप प्रॉपरली कर रहे हो, तो टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। तो आप टाइम लो, टाइम ले करके प्रॉपरली इसको आप करते चलो। आप क्योंकि आप थोड़ा 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 बदलाव करते जाओगे ना रोज दिन, तो क्या है कि चेंजेस भी आपके धीरे 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 जो है वो पॉजिटिव साइड चेंजेस जो है ना वो मिलते जाएंगे। आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हो कि हाँ हम एक दिन में जो है ना हम सारा कुछ मॉडिफाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अगर सोच रखे हो, ब्रेन के अंदर आपका फिट है कि मुझे हर खराब चीज, हर एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल बनाना है, तो फिर आपका धीरे धीरे ये चीज जो है ना होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग बार बार पूछते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, कि प्री डायबिटीज है तो चावल और रोटी का सेवन कैसे करें, किस तरीके से हम चावल और रोटी खाएं जिसके कारण से मेरा प्रॉब्लम जो है ना मिनिमम से मिनिमम हो। तो देखो, चावल और रोटी खाने का एक सिंपल सा फंडा है, अगर प्री डायबिटीज हो या डायबिटीज हो दोनों में। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप जब भी खाने का शुरुआत करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, खाने के आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले एक आधा गिलास पानी में आधा नींबू को कटिंग करके आप उसमें निचोड़ लो, और उस नींबू को आप खाओ, उस पानी को आप पी लो। ठीक है, उस पानी को आप पी लो। पानी पीने के बाद क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर जो सेलेब्री एमाइलेज है ना उसका एक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका जो ब्लड में, आपका जो मुंह के अंदर जो शुगर टूटने वाला है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, वो जो टूटने वाले हैं वो टूटने से बच जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है कि आप जो है चावल खाओ या रोटी खाओ या कुछ भी खाओ, एक प्रोसेस है कि आपको हर हाल में इसको मॉर्निंग में करना है। एक आधा गिलास पानी में आधा नींबू डाल करके पीना है हर खाने के पहले, पहला चीज। दूसरा चीज है कि अब है चावल और रोटी। कभी भी जब आप कोई भी आइटम, जब आप उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हो, ठंडा कर देते हो, तो उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से फ्रिज में रखा हुआ आइटम के जो ठंडा होता है, तो ठंडा होने के कारण से जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, जो बड़े बड़े शुगर मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर छोटे वाले शुगर मॉलिक्यूल जो है ना वो फंस के रह जाते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि शुगर पिक नहीं करेगा। शुगर जो है ना जब आप खाओगे तो शुगर जो है ना वो तेजी से ब्लड में बढ़ेगा नहीं। तो ये बेनिफिट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप खा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप जो है, जैसे सपोज बासी रोटी है, मतलब आप एक दिन पहले का जो रोटी बना हुआ है, आप उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा कि आपने अगर फ्रिज में रख दिया, वो तो खराब हो जाता है रोटी, बेसिकली उसका टेक्सचर ही खराब हो जाता है। तो बासी रोटी में फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि आप आटा गूंथ करके फ्रिज के अंदर डाल दो, तो वो ओवरनाइट जब आपका आटा फ्रिज के अंदर रहेगा ना, तो उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो ट्रैप होने के कारण से क्या है कि शुगर पिक नहीं हो पाएगा, तो आप रोटी भी आराम से खा पाओगे। लेकिन यहां पर मैं एक चीज मेंशन करता हूं
कि कोई भी जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, आप कोशिश करिए कि गेहूं ना यूज करें। आप इसके गेहूं के बदले में आप मिलेट्स यूज कर लो, आप क्यूनोआ यूज कर लो, आप जो है ना आटा, आजकल बहुत तरीके का आटा मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हो, आप लोकल चक्की से पिसवा लो, आपको सारा आटा वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर खुद का ग्रेन्स ले जा करके दो, उसको खुद का अनाज ले जा करके दो और बोलो इसको पीस के दे दो। गेहूं जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, तब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा है ना, इंडिया के अंदर लगभग आप देखोगे हर तीसरा आदमी, हर दूसरा आदमी जो है ना वो गैस से परेशान है। गैस बहुत बनता है, फार्टिंग बहुत होती है। तो ये होने का कारण जो है ना बहुत बार अननोन होता है। आप कितना भी मॉडिफिकेशन कर लो, कुछ भी पता नहीं चलता है कि इस कारण से हो रहा है। तो जब वहां पे आप गेहूं बंद करते हो, मतलब इनडायरेक्टली आप ग्लूटेन बंद करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम में सुधार होना शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि वैसे लोग जिनको गैस बहुत बनता है, उनको ग्लूटेन थोड़े दिन के लिए बंद करके देखो कि क्या इफेक्ट होता है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो आप ग्लूटेन बंद करके रखो। ग्लूटेन किस 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 चीज में होता है? ग्लूटेन एक तो बार्ली में होता है, राई में होता है, और बाजरा इसमें व्हीट में होता है। बार्ली, राई और व्हीट। और साथ में अगर आप ओट्स, ओट्स जो है वो अगर बाहर का पिसा हुआ ले रहे हो ना, तो चांस है कि उसमें ग्लूटेन हो, क्योंकि वो गेहूं के साथ ही वो पीसते हैं ना, गेहूं वाले चक्की पे ही वो पीसते हैं। तो इसके कारण से उसके अंदर जो है ना ग्लूटेन आ जाता है। तो ओट्स अगर आप लेना चाह रहे हो ग्लूटेन फ्री, तो आप घर पे उसको जो है ना ग्राइंड कर लो, बेटर रहेगा, उससे आपका ग्लूटेन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ओट्स बाहर की चक्की से पीसा हुआ है, तो 99% है कि वो ग्लूटेन फ्री नहीं होगा। तो एक तो है ये चीज। अब आप सपोज कि चावल खा रहे हो, तो चावल जो है वो रात में, आपने चावल दिन में बना, दिन में खा लो उसको, और नेक्स्ट डे के लिए आप चावल जो है ना रात में बना करके आप रखो, और नेक्स्ट डे दोपहर में आप उसी चावल को खाओ। हल्का सा घी डाल करके, जीरा डाल करके उसको हल्का सा तल दो। उससे क्या होगा, गरम का गरम भी हो गया, और खाने में भी जो है ना इस ठंड में अच्छा लगेगा खाने में। क्योंकि सूखा सूखा चीज जो है ना वो खाने में मजा नहीं आता है। एक तो ये है। इसके अलावा कोई भी आइटम जो फ्रिज के अंदर रात भर रख सकते हो ना, रख दो। जैसे ओट्स का पॉरिज बनाते हैं बहुत लोग, बहुत लोग खिचड़ी बना के रखते हैं, तो खिचड़ी को आप फ्रिज में रख दो, खिचड़ी अगले दिन खाओ। उससे होगा क्या कि जो सिंपल शुगर है वो ट्रैप हो जाएगा उसके अंदर। तो ये उतना तेजी से जो है ना वो शुगर को पीक नहीं करेगा, और उतना तेजी से अगर शुगर पीक नहीं होगा तो इंसुलिन भी पीक नहीं होगा, और आप जो है ना प्री डायबिटीज को बहुत ही आराम से धीरे 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 जो है ना सही डायरेक्शन में जाकर के आप इसको ठीक कर सकते हो। तो ये है पूरा फॉर्मूला। अब रोटी आप बनाते हो तो रोटी में भी सेम है कि आप आटा को रात में गूंथ के रख दो, अगले दिन आप उसको यूज करो। तो इससे शुगर पीक नहीं करेगा। तो आपका ओवरऑल जो 3 महीने का HbA1c जो 3 महीने का आता है शुगर का, तो वो आपका जो है ना कम ही दिखेगा। अभी क्या हो रहा है, HbA1c 5.7 से 6.4 तक जो आ रहा है प्री डायबिटिक रेंज में। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपका जो है ना शुगर बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। किसी टाइम पे आपका शुगर जो है ना वो जंप किया है। हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहे। कोई एक ऐसा मील जा रहा है, कोई एक ऐसा आइटम जा रहा है जो शुगर को ओवरऑल जो है ना वो जंप करवा दे रहा है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को एवरेज निकालते हैं ना, तो इस कारण से आपका एवरेज में बढ़ा हुआ आता है। तो अगर आप समझ लो कि कहाँ पे वो चीज बढ़ने वाला है, आप अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं होगी, और आप आराम से घर बैठे नॉर्मल डाइट से, बिल्कुल भी बहुत फैंसी डाइट से नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डाइट से आप इसको ठीक कर सकते हो। बहुत जल्द हमारा जो है ना 5 दिन का डाइट प्लान अभी हम डालने वाले हैं। एक हो सकता है कि आज डालें, नहीं तो कल डालें। 5 दिन का डाइट प्लान वो कोई भी प्री डायबिटिक पर्सन यूज कर सकते हैं। वैसे कोई भी लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या
प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है, वो सब लोग यूज कर सकते हैं। अब उसमें क्वांटिटी कितना लेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका पेट कितने क्वांटिटी में भर रहा है। अगर बहुत क्वांटिटी में भर रहा है तो जो मेरा डाइट प्लान दिया हुआ है उस डाइट प्लान को आप पूरा लीजिए। अगर उसके बाद भी भूख लगी रहती है तो आपको प्रोटीन वाला आइटम लेना है। प्रोटीन वाला आइटम में क्या होता है, राजमा, छोले, चना, सोयाबीन, ये सब आप जो है ना और भी आप खा सकते हो। उसके अलावा वे प्रोटीन ले सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो पी प्रोटीन ले सकते हो। आजकल एक ब्राउन राइस का प्रोटीन है, तो ये सब भी आप कंज्यूम कर सकते हो। बहुत लोग सत्तू पीना पसंद करते हैं। यस, यू कैन ड्रिंक सत्तू, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि जब हमें भूख लगी रहती है ना, तो हम लोगों का सबसे पहला जो टारगेट होता है ना, वो होता है क्या, या तो रोटी खाएंगे नहीं तो चावल खाएंगे। नहीं, अभी जो 5 दिन का डाइट प्लान मैं दे रहा हूं, इस डाइट प्लान को आप फॉलो करिए। और साथ में अगर इसके बाद भी अगर भूख लगी रहती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रोटीन के आइटम को ऐड करना है। प्रोटीन के आइटम मैंने जैसे बताया वैसे इस तरीके से आप ऐड करिए। देखिए आपका आपकी समस्या का समाधान जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया है, क्या बासी रोटी या राइस खाना डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है? देखिए, जहां तक बात है बासी रोटी और राइस का, तो वैसा कोई भी आइटम जो आप फ्रिज में रख के खाते हो ना, नो डाउट कि वो थोड़ा सा जो है ना वो उसमें शुगर लॉक होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसके बीच में जो है ना वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो लॉक हो जाता है, तो वो हेल्पफुल होता है। लेकिन जब आपको पता है कि इससे ज्यादा बेटर काम करेगा कौन सा, कि आप रोटी को जो है ना आटा गूंथ के रखो फ्रिज के अंदर और अगले दिन आप बनाओ आटा उस आटा से, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसमें आपको शुगर पीक होने का संभावना कम रहेगा। वैसे लोग जो पहले से पता है जिनको कि हम मुझे ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी है, ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, गेहूं से प्रॉब्लम होती है, या गैस बहुत बन रहा है, वैसे लोग ग्लूटेन को रोकें। वैसे लोग व्हीट खाना बंद करें, प्रॉब्लम बहुत हद तक वहीं सुधर जाएगी। और इसके अलावा जब भी प्री डायबिटीज के ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो सबसे पहला जो है ना वो डाइट तो होता ही है, इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ डाइट को करके आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, आपको साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा। प्री डायबिटीज होता ही इसी कारण से है क्योंकि आप सेडेंट्री हो। आप जो है ना बिल्कुल हिलना डुलना बिल्कुल बंद है, आपका आपकी एक्टिविटी बिल्कुल बंद है या बहुत मिनिमम एक्टिविटी है। आप दिन भर सिर्फ खा रहे हो और बेड पे सो रहे हो, खा रहे हो बेड पे सो रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में ही तो प्री डायबिटीज डेवलप होता है। तो ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए खाना जो हम दे रहे हैं, 5 दिन का जो डाइट प्लान हम दे रहे हैं, 5 डेज डाइट प्लान फॉर ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज, डायबिटीज, सब में काम करेगा। आप एक बार यूज करो और साथ में एक्सरसाइज ऐड करो। एक्सरसाइज ऐड करोगे तो ये बेटर काम करेगा। इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपका स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करना है। अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को बंद करना है। आउटसाइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आउटसाइड फूड बंद करना है। और चीनी से बना हुआ जितना भी आइटम है गलती से भी मत खाइए अभी फिलहाल। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, बाद में उसका प्रोसेस है कि आप कैसे अपने डाइट में चीनी या फिर उस तरीके के मीठे आइटम को इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैं जिसको भी बताता हूं कि आप मीठा खाना बंद करिए, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। मैं नॉर्मल लोगों को नहीं मना कर रहा हूं कि हाँ आप चीनी बंद कर दो, आप कंट्रोल में खाओ। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर जो है ना आप मीठा ही आइटम खा रहे हो। अगर बहुत मीठा खा रहे हो तो उसको कम करके आप थोड़ा प्रोटीन ऐड करो तो हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन आया है अवधेश जी की तरफ से, वेदर इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स इन प्री डायबिटीज और नॉट? यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना प्री डायबिटीज में हेल्प करता है। लेकिन समस्या क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हमारे इंडिया में लोग करते हैं ना, देखो इंडियन डाइट का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि इंडियन डाइट का जो मतलब होता है ना वो क्या होता है, लो कैलोरी डाइट। जो लोग वेट लॉस करते हैं, जो लोग प्री डायबिटीज ठीक करते हैं, जो लोग डायबिटीज ठीक करते हैं, जो लोग कोलेस्ट्रोल के लिए ठीक करते हैं, या जो लोग ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करते हैं, या जो लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं और वो एक जनरल डाइट प्लान लेते हैं, तो
फंडा क्या है? सबका फंडा एक ही है, लो कैलोरी डाइट। लेकिन लो कैलोरी डाइट मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता। क्यों? मैं एडवाइस भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आपने लो कैलोरी डाइट यूज किया तो आपके सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, वो होगा मसल लॉस। तो मसल लॉस को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितना भी जिम खुला है, दुनिया में जितना भी फिटनेस सेंटर खुला हुआ है, ये सारे जुम्बा करवाते हैं या जो भी करवाते हैं, ये बेसिकली किस चीज के लिए करवाते हैं? ताकि आपके मसल्स बेटर हो सके। और आपने क्या किया? आपने तसल्ली से बैठ के जो है ना, लो कैलोरी डाइट से आपने मसल को उड़ाया। तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना, ये अगेंस्ट है, ये ठीक नहीं है। आपको मसल्स को प्रिजर्व करके रखना है, मसल को उड़ाना नहीं है। तो उसके लिए क्या है ना, एक प्रॉपर डाइट प्लान होना जरूरी है, जिसमें आपको पेट भर के खाना है, ऐसा नहीं कि खाली खाना है। लेकिन अगर आपकी भूख बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको बीमारी है। एक नॉर्मल आदमी जितना खाता है ना, मैंने डाइट प्लान में उतना ही एक नॉर्मल इंडियन के लिए मैंने वो डाइट प्लान बनाया है। 5 days डाइट प्लान फॉर प्री डायबिटीज, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सबके लिए काम करेगा। तो आप जो है इस 5 days डाइट प्लान को आप यूज करो, देखो आपको जो है ना चीजें चेंज होगी। प्लस भूख बहुत लगती है, तो आप शुरुआती दौर में आप सिर्फ जो है ना प्रोटीन के आइटम को ऐड करते चलो। देखो आपका धीरे 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 जो है ना, प्रोटीन के आइटम को जैसे ही आप ऐड करोगे, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो तेजी से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और 3 महीने के बाद आप बिल्कुल रिवर्स कर लेंगे प्री डायबिटीज। मिनिमम 3 महीना लगता है। बहुत बहुत केस में अगर सपोज 5.7 5.8 है तो उस कंडीशन में बहुत बार एक ही महीने में काम हो जाता है। तो लेकिन 3 महीने में ही आपको चेक करना है HbA1c। लेकिन बहुत लोग डेस्परेट होते हैं, वो 1 महीना क्या, वो ये 29 दिन में ही चेक कर लेते हैं कि कुछ अंतर पड़ा कि नहीं। बहुत बार उसमें रिजल्ट आपको जो है ना बढ़ा हुआ भी दिखता है। क्यों? क्योंकि एवरेज है ना, ये एवरेज है, तो एवरेज में कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। लेकिन 3 महीना एक ऐसा टाइम है जहां पर कि पुराने वाले ब्लड पिक्चर का जो है ना कोई रोल नहीं होता है। तो वहां पे आपका जो है ना ये काफी हेल्पफुल हो सकता है, हो जाता है। अवधेश जी, आई एम प्री डायबिटिक फॉर पास्ट 3 years. My HbA1c level at present is 6.1. ठीक है सर, आई एम वेटिंग फॉर योर डाइट प्लान, थैंक यू फॉर यूजफुल गाइडेंस। हाँ, डाइट प्लान जो है वो यहाँ नहीं देंगे। डाइट प्लान जो दे रहे हैं वो हम डाइट प्लस माइनस के यूट्यूब चैनल पे ही हम अपलोड करेंगे, और उसको आप प्रॉपर तरीके से आप यूज करिए। इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। और आई होप कि इसमें जो है ना जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो लोग ये इस उम्मीद में आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ जो है वो काम का चीज़ देंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और वो मैं आज शाम में या कल मॉर्निंग में मैं अपलोड करूँगा। मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें होती है, कल अगले दिन के लिए तैयारी भी करनी होती है। तो मैं दे दूंगा, पक्का दूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल दूंगा। और इसके साथ एक्सरसाइज, मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना एक्सरसाइज का जो है ना वो आप मत रहिए, कुछ तो करिए। बिना एक्सरसाइज का मत रहिए। अभी ठंड बहुत है तो आप घर पे ही एक्सरसाइज करिए, सुबह सुबह निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करिए। घर में शांति से वैसे जो है ना बैठे मत रहिए, और बिल्कुल बेड पे जो है ना लेटे मत रहिए कि हाँ मुझे बस मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ भी करिए, लेकिन करिए। तो इससे जो है ना काफी चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएगी। और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं, और कल फिर नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। नया क्वेश्चन जो हम डालते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें डला हुआ रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो आपके लिए इजी होगा कि समझना कि आज कौन सा टॉपिक है। अभी 10 दिन तक लगातार जो है वो प्री डायबिटीज पे ही बात करेंगे।
10 दिन के बाद, आज 5वां दिन है, 5 दिन और प्री डायबिटीज पे होगा और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे दूसरे टॉपिक पे। लेकिन हमारा जो भी टॉपिक आएगा वो सारा जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड टॉपिक होगा। मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या है। तो उससे क्या है ना कि आप मेरे साथ जुड़ने का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप जो है वो एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकेंगे, देश के लिए प्रोडक्टिव हो सकेंगे, अपने परिवार के लिए प्रोडक्टिव हो सकेंगे। तो आज के लाइव सेशन में बस इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।